सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, संघी कुत्तों का मैं आज आपको दिखाऊंगा प्रोपेगेंडा। किस तरह से इन कुत्तों ने हमारी एकता को नोचने की कसम खाई है। भारत की सबसे बड़ी चीज, भारत का गहना यानी खूबसूरती ये है कि भारत में एकता है और ये एकता बहुत बेहतरीन लेवल की आज भी मौजूद है। लेकिन जहाँ पर ये संघी पहुँच जाते हैं और ये हिंदूवादी संगठन पहुँच जाते हैं, हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ ये मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को काटना, मुसलमानों से नफरत करना ही इनके लिए अब हिंदुत्व रह गया है। हालांकि अभी भी आज भी जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहकर्मी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि रज़ा भाई ये हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व में नफ़रत नहीं सिखाई जाती। हमारे 1 लाख से ज़्यादा देवी देवताओं ने कभी भी नफ़रत करना नहीं सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है। अरे जिस धर्म में गाय को माता बोला जाता है, समझ रहे हैं आप, और सैकड़ों ऐसे जानवर हैं जैसे कि चूहे का कनेक्शन बहुत ही क्लोज रहा है गणेश जी से। अगर आपने वो कहानी सुनी हो बचपन में कि चूहे पर बैठकर वो अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा सांप शिव जी से बहुत ही गहरा कनेक्शन, ये मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे समझाया। जिस धर्म में जानवरों को इतना प्रेम दिया जाता है, जानवरों से मोहब्बत करना सिखाया जाता है, उस धर्म में किसी दूसरे से, गैर मजहब से नफरत करना, उसको काटना, पीटना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये कैसे हो सकता है? और ये बात बिल्कुल हकीकत है। दोस्तों, इस बीच में संघियों का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आपने सुना होगा। इस महिला को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे अब तक आप इनको पहचान चुके होंगे। नो हलाल रेस्टोरेंट यानी नॉन हलाल रेस्टोरेंट इन्होंने खोला था। पहले आपको पूरी कहानी समझा देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि कितना गंदा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कहानी से करेंगे कि हुआ क्या। दोस्तों, पहले अभी क्या हो रहा है वो सुन लीजिए। इस महिला की ये तस्वीर सारी दुनिया में वायरल हो गई और हिंदूवादी संगठनों ने, मतलब कहानी ये हुई, देखिए opindia.com नाम से एक वेबसाइट है। ये संघियों की प्रोपेगेंडा वेबसाइट है और काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। इसने एक खबर छापी, उसमें ये कहा गया कि एक महिला जिसको मुसलमानों की भीड़ ने, इस्लामिक भीड़ ने बुरी तरह से पीटा, क्योंकि इस महिला ने नॉन हलाल रेस्टोरेंट खोला था। ये पूरा उसने आर्टिकल, पूरा न्यूज़ छापा है। ठीक है, आप ये खुद ही देख लीजिए क्या इसने हेडलाइन रखा है ओपी इंडिया ने। इसके इस अपडेट के बाद पूरे देश में एक बार बड़े लेवल पर नफरत फैलने लगी। सोशल मीडिया पर खाली बैठे 2 रुपये वाले ट्विटर इस्तेमाल करने वाले सोशल मीडिया नकली इन्फ्लुएंसर्स, जो कि संघियों की टीम है, आईटी टीम है, ऐसी टीम आईटी सेल वाली जिसने अभी विराट कोहली की बेटी, जो अभी 9 से 10 महीने की है, उसके बलात्कार के लिए भी सीधा सीधा धमकियां देना शुरू कर दी थी, विराट कोहली को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी थी। ऐसे ट्विटर, ऐसे यूजर्स ने ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों को एक बार फिर से लपेटे में ले लिया। भाजपा और आरएसएस के बड़े नेताओं को बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया कि अरे नॉन हलाल रेस्टोरेंट खोलने पर मुसलमान महिला को बुरी तरह से पीटा। ओहो, उसके बाद नफरती ट्वीट आपके सामने मैं लगा रहा हूं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ फिर ट्रेंड चलने लगा। ट्रेंड क्या चल रहा था वो आपको दिखा देता हूं। इसी तरह से एक और ट्वीट देखिए, फ्रॉम गॉड्स ऑन कंट्री टू जिहाद ऑन कंट्री। समझिए दोस्तों, सपोर्ट तुषारा अजीत। इस महिला का नाम तुषारा है, तो इसके लिए संघियों ने जमकर, अरे संघियों का बड़ा काम कर दिया इन्होंने। किस तरह से इन्होंने इसको बचाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। अब ज़्यादातर हमेशा फर्जी ट्विटर अकाउंट होते हैं नफरत फैलाने वाले, असली नहीं। जो असली दिख भी रहा होगा ना, वो किसी और की तस्वीर और किसी और का नाम और किसी और का एड्रेस इस्तेमाल करते हुए संघियों ने ट्विटर अकाउंट बनाए होते हैं। अफसोस की बात है, ऐसे ट्विटर अकाउंट पर ट्विटर इंडिया कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि ट्विटर इंडिया की सारी जो एग्रीमेंट हुई है वो यही तो हुई है भारत में। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जो है इंडिया ट्विटर को बैन करने वाला था। क्यों? क्योंकि भाजपा ये चाह रही थी कि ट्विटर इंडिया के अंदर हमारा व्यक्ति मौजूद हो, आरएसएस का। हम चाहें वो कंटेंट रहे, जो हम ना चाहें वो ना रहे।
सब कुछ आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों, एक टॉप ब्लॉगर नाम की ट्विटर हैंडल है, उसने एक वीडियो पूरा एडिट करके पोस्ट किया जिसमें ये दिखाया गया किस तरह से वो महिला जो है एडमिट हुई है हॉस्पिटल में जाके, और वो महिला बहुत बड़ी खिलाड़ी है। वो सब आपको बताऊंगा, देखिए ये वीडियो देखिए। കല്ലയുടെ മകളാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്। ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചികിത്സ കിട്ടിയിട്ടില്ല। അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാര് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും। देखा दोस्तों, इसी तरह से एक और संघियों का बहुत सारा पेज बना हुआ है, बहुत सारे फर्जी अकाउंट बने हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े पेजेस हैं। ऐसा ही एक पेज है अनरोल मीडिया नाम से, एक ट्विटर हैंडल है, उसने पूरा एक वीडियो बना के एडिट करके पोस्ट कर दिया और खूब नफरत फैलाई। देखिए किस तरह से इन्होंने टेक्स्ट ऐड करके, टाइटलिंग करके, लिखित में नफरत की आग में घी डालकर खूब नफरत को प्रमोट किया ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचे। आप समझ सकते हैं बीजेपी की औकात अब ये है कि जैसे ही चुनाव हारी फौरन 5 रुपया और 10 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए मोदी जी ने। यही झूठी भाजपा कुछ वक्त पहले ये कह रही थी कि सरकार के हाथ में नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम सस्ता करना, हाथ में होता तो कम कर दिया जाता। लेकिन अब सरकार का पेट्रोल डीजल के दाम कम करना इस बात की दलील है कि मक्कार हैं, झूठे हैं ये लोग। लगातार अपनी ही जनता से, जो जनता महंगाई से मर रही है, उनसे ही ये झूठ बोले जा रहे हैं। कमाल है। देखिए ये वीडियो, लगातार बड़े बड़े टाइटलिंग करके, झूठे बातें बोलकर मुसलमानों को लगातार बड़े लेवल पर टारगेट किया। दोस्तों, ये आपने सब कुछ देख लिया, अब इसकी सच्चाई सुन लीजिए विद प्रूफ और वेरीफाइड प्रूफ। और केरला के डीएम ने इसको कंफर्म किया है और भांडा फोड़ा है। दोस्तों, ये जो दंगाई महिला है, जहरीली औरत, इस संघी औरत की औकात अब दुनिया के सामने मैं रखूंगा। हालांकि दुनिया के सामने आई है, लेकिन ओपी इंडिया जैसी वेबसाइट ने जो अब अपडेट आया है उसको अपडेट नहीं किया है। पहले नफरत जरूर फैलाएंगे, लेकिन जहां पर एकता की बात आ जाए और नफरत कमजोर पड़ जाए तो फौरन उसको अपडेट नहीं करते। ये ओपी इंडिया संघी वेबसाइट जो है, आप इसका प्रोपेगेंडा समझिए। अफसोस की बात यह है कि किसी भी कम्युनिटी के लीडर ने मिलकर, मुस्लिम हो या दूसरी शांति प्रिय कम्युनिटी हो जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम लड़ाकू नहीं, हम एकता चाहते हैं। खैर अभी तो क्या कोई कम्युनिटी हिंदू, ऐसी कोई कम्युनिटी अभी नज़र नहीं आती, ऐसा कोई खासकर हिंदुत्व ग्रुप नज़र नहीं आता जो कि मुसलमानों से प्रेम की बात करे और एकता की बात करे। ये सिर्फ आम जनता ही है जो एकता की बात करती है। ग्रुप में भर्ती होने के बाद तो भाई सिर्फ आप मुसलमानों से नफरत करना सीख सकते हैं और कुछ नहीं। बहरहाल, इस ओपी इंडिया के खिलाफ किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। अब मैं आपको असली कहानी बता देता हूं। दोस्तों, हुआ ऐसा कि इस महिला ने रेस्टोरेंट खोला। आसान ज़बान में कहानी समझ लीजिए। रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट के सामने पहले से 2 रेस्टोरेंट मौजूद थे। अब इस महिला ने अपने पति के साथ और अपने पति के दोस्त के साथ जाकर उस रेस्टोरेंट पर बोला कि भाई आपके रेस्टोरेंट के बाहर ये जो टिक्की का स्टॉल टाइप में जो लगा है, स्टॉल होता है ना, आपने देखा होगा टिक्की का स्टॉल लग जाता है, मतलब रेस्टोरेंट अंदर होता है और बाहर के साइड गोलगप्पा, पानी पूड़ी खाने वाला या टिक्की का स्टॉल होता है। तो उन्होंने बोला कि ये टिक्की का स्टॉल हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने आ रहा है, लिहाजा आप इसको भाई साहब हटा लो। अब वो बंदा क्यों हटाए? जाहिर सी बात है, उसका रेस्टोरेंट पहले से है और वो अपनी जगह पर लगा के खड़ा हुआ है स्टॉल, क्यों हटाएगा वो? इसी बात को लेकर दोनों के बीच में, यानी इस महिला पति और इसके दोस्तों ने मिलकर सामने वाले रेस्टोरेंट पर ऑनर पर अटैक कर दिया। और अटैक इतना खतरनाक किया, यानी बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से बुरी तरह से सामने वाले रेस्टोरेंट पर इन संघियों ने अटैक कर दिया, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। तुषारा इस महिला का नाम, तुषारा के अलावा इसका हस्बैंड अजित और उनके साथी सुनील और अप्पू, इन लोगों ने मिलकर सामने वाले रेस्टोरेंट के मालिक और साथी पर अटैक कर दिया। सामने वाला था नकुल और बिनोज, सामने वाले दूसरी पार्टी। इन लोगों ने, चारों ने मिलकर उन दोनों पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले में तुषारा जो औरत है, संघी औरत, उसके
पति ने दोनों पर धारदार हथियार से अटैक कर दिया, जिसमें सामने वाले बंदे को, जिसका नाम विनोद है, उसको इमरजेंसी में सर्जरी ले जाना पड़ा, जिसकी सर्जरी हुई। समझ रहे हैं आप? पूरी कहानी दिमाग में आप बिठा लीजिए। उधर सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, इधर इनको पता चल गया कि भाई अब तो कुछ बड़ा होगा, एफआईआर तो होनी होनी है। इसके चलते हुए फौरन इनके दिमाग में आइडिया आ गया, इस संघी औरत के दिमाग में आइडिया आ गया। इसने फौरन एक कार्ड प्रिंट किया जिस पर लिखा नो हलाल। जी हां, जो कि पूरे भारत में संघियों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया। अब उसने अपनी दुकान के बाहर लगा लिया, रेस्टोरेंट के बाहर, और फोटो खींचकर वायरल कर दिया और फिर लाइव आ गई। जी हाँ, ओपी इंडिया की वेबसाइट पर आप नीचे जाएंगे तो इसका फेसबुक लाइव मौजूद है, जिसमें इसने नौटंकी ये करी। समझिए, इसी वक्त जब वो दोनों सामने वाले रेस्टोरेंट वाले हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इधर ये अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर चुकी। उनको मारने के बाद इन्होंने नो हलाल का साइन लगा दिया और ये प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए, इस वीडियो में आप जाके ओपी इंडिया पर मौजूद है ये वीडियो, आप जाके देखिएगा। इसमें ये कह रही है अपनी केरला की भाषा में, पूरा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हमने जो है नो हलाल रेस्टोरेंट खोला था, वहां पर मुसलमानों ने हम पर अटैक कर दिया क्योंकि हमने नो हलाल रेस्टोरेंट खोला था जहां पर हलाल मीट नहीं मिलता। इसके बाद एक और वीडियो इसकी बेटी के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया गया है। हाँ, अब देखिए, इस वीडियो में बेटी भी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि मेरी मां को मारा, जबकि वीडियो में आप देखेंगे कहीं भी स्क्रैच तक नहीं है, खरोंच तक इनके ऊपर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि हमने बुरी तरह से मारा है, धारदार हथियार से मारा है और सामने वाला हॉस्पिटलाइज है। वो हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवा रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान वाला फैला रही है, इस्लामोफोबिया फैला रही है। जब ये सब कुछ हद से ज़्यादा हो गया और सोशल मीडिया पे जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया वो दिखने लगा और हेटरेट फैलने लगी, नफरत फैलने लगी, हद से ज़्यादा बवाल हो गया और इनको लगा कि अब तो हम बच जाएंगे, जीत जाएंगे। इसी बीच में उन लोगों ने सर्जरी करवाई। सर्जरी करवाने के बाद उन्होंने वहाँ से एफआईआर करवा दिया। जब उन्होंने एफआईआर करी और एफआईआर जैसे ही हुई, आपको बता दूं कि ये औरत और इसका पति, इसका साथी फरार हो गए। फरार। अंग्रेजों का गू खाने वाले यही वो संगी हैं जिनका इतिहास यही है कि हमेशा फरार हो जाया करते थे, अंग्रेजों के पीछे रहा करते थे और प्रोपेगेंडा उस टाइम भी ये ऐसे ही चलाते थे। ये फरार हो गए। फरार होने के बाद मामला अब पहुंच गया उच्च अधिकारियों के पास। कोचीन के जो पुलिस कमिश्नर हैं CH नागराजू, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि ये पूरा जो फैलाया गया है, ये नो हलाल शॉप, नो हलाल और इस्लामिस्ट ने अटैक किया और मुसलमानों की भीड़ ने अटैक किया, ये सब कुछ फर्जी है। और आपने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ये खुद हिंदू हैं, महिला हिंदू, और जिस पर इन्होंने अटैक किया, जिसकी सर्जरी हुई, वो दोनों भी हिंदू। यानी पार्टी ए हिंदू, पार्टी बी हिंदू, दोनों हिंदू। लेकिन किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए ये जहरीले लोग हमारे समाज की गंदगी, जो कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब देखिए, यहां समझिए, अगर आपको बचना है कत्ल करने के बाद तो आप फौरन हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दीजिए। ये इनको भी पता है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फौरन भाजपा हमें बचा लेगी। ये भी समझने वाली बात है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सीधा कह दिया कि इस महिला तुषारा का जो भी बयान है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सब बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुस्लिम एंगल बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे रजा भाई प्रूफ, तो दोस्तों कई सारी वेबसाइट है। पहली वेबसाइट ये देखिए, इसके अलावा कई सारी वेबसाइट हैं जिस पर ये रिपोर्ट आ चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस है, इसके अलावा एशियन नेट न्यूज़ है, इसके अलावा इंडिया टुडे भी मौजूद है जिसने इस पूरी रिपोर्ट को एक्सपोज किया है और इन संघियों को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है और केरला पुलिस का स्टेटमेंट जारी करके बताया है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको यह देखना है कि ओपी इंडिया ने अभी तक इस पर अपडेट नहीं दिया है कि हाँ जी, हमने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था वो झूठा साबित हुआ है, महिला झूठी साबित हुई है। और मजे की बात यह है कि महिला, इसका पति, इनका साथी अरेस्ट हो चुके हैं। जी हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं। महिला गिरफ्तार हो चुकी है, जेल के अंदर है। नफरत फैलाने वालों पर शिकंजा कस चुका है।
लेकिन एक बार फिर से सवाल खड़ा करना चाहूँगा, क्या किसी मुस्लिम संगठन ने, बहुत बड़ी संगठन बनती है हमारी है, किसी ने जाकर एफआईआर किया इस पर? करो एफआईआर, जेल के अंदर है वो अलग है, लेकिन किस तरह से एकता को तोड़ा है उस पर एफआईआर होनी चाहिए। किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया है उस पर एफआईआर होनी चाहिए। किस तरह से इस्लाम को डिफेम किया जा रहा है इनके द्वारा, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो इसने खुद छोड़े हैं, वीडियो इसकी फर्जी मौजूद है, नो हलाल का बोर्ड वाला इमेज अभी तक मौजूद है, और जो मारा है जिनको इन्होंने वो खुद मौजूद हैं, टाके लगे हैं, चोट लगी है, वो खुद हिंदू हैं। समझिए दोस्तों। दूसरी बात ये है कि नो हलाल का ये संगी जो है जहरीले बहुत चलाते हैं, नो हलाल। अरे मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हलाल खाओ हराम खाओ। मुसलमान तो मैं खुद होकर कह रहा हूँ कि तुम भाई हलाल मत खाओ, तुम तो हराम खाओ, हराम तो हराम ही खाएंगे। मैं कह रहा हूँ हलाल मत खाओ, तुम झटका खाओ। अबे तुम कुत्ता खाओ, सुअर खाओ, गधा खाओ, मुसलमान को उससे क्या? मुसलमान अपना देखता है कि भाई मैं तो हलाल खाऊंगा, हलाल मिलेगा तो खाएगा, हलाल नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। तुम्हें हलाल खाना है तो खाओ, हराम खाना है तो वो खाओ। तुम्हें झटका खाना है, पेशाब पीना है, गू खाना है, टट्टी खानी है, खाओ। तुम सुअर चबाओ, कच्चा सुअर खाओ, हमें उससे क्या भाई। मुसलमानों, तुम हक के धोते नहीं, मूत के लेते नहीं पानी, तुम तब भी मुसलमान उसको कुछ नहीं कहते। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन देश में नफरत मत फैलाओ। इस देश को अब और मत तोड़ो, बहुत टूट चुका है, बहुत टूट चुका है भारत, अब मत तोड़ो। पहले से ही चीन भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान करते करते तुम्हारा मुंह और पिछवाड़ा दुखता नहीं है, लेकिन उधर चीन वाला घुस के अंदर अपना काम करके निकल जाता है। तुम्हारी औकात नहीं होती इस पे बोलने की, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा इसी तरह चलाते हो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन नफरत बंद करो। सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि क्या सोशल मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ शुरुआत में जो मैंने आपको ट्वीट दिखाए, जो ट्रेंड करवाया है संघियों ने और फर्जी आईडी वालों ने, भाजपा के वेरीफाइड अकाउंट ने खूब ट्रेंड कराया इसको, क्या उन पर कार्रवाई होगी? होगी भी क्यों जब मुसलमान ही खामोश है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।